भारत नेपाल सीमा रुपड़िया बहराइच सीमांत जिला बहराइच के सीमांत कस्बा रुपड़िया में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बना होलिका दहन कार्यक्रम जामा मस्जिद के ठीक सामने होली परंपरा अनुसार आज़ादी के पहले से ही मनाया जा रहा है। होलिका दहन आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की परंपरा आज भी कायम है। मस्जिद में शब-ए बारात के मौके पर आज इबादत होगी। वहीं खुशियों की खुशबू बिखेरती होली उत्सव पूनम की चांदनी लगाए गंगा जमुना संस्कृति की गवाह बनेगी। हमारे रिपोर्टर संतोष शुक्ला की रिपोर्ट। सीमा या रुपड़िया कस्बा जो सीमांत जिला बहराइच का सीमांत का बिल्कुल अंतिम भारत का कह लीजिए या प्रवेश द्वार कह लीजिए भारत का पड़ता है, जहां जामा मस्जिद के ठीक सामने होलिका दहन स्थल या होलिका दहन के ठीक सामने जामा मस्जिद पुरातन काल से या वर्षों से आज तक मनाया जा रहा है। जहां होलिका दहन का यह स्थल एक पवित्र भूमि, आज विशेष पर्व भी है। एक तरफ शब-ए बारात जो दुआओं के लिए कहीं न कहीं गंगा जमुना तहजीब को, गंगा जमुना की दरिया को बहाते हुए नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज होलिका उत्सव यानी होलिका दहन का कार्यक्रम, जहां नगरवासी रुपड़िया के उपस्थित हैं और ऐसे ही नगर के अगुआ हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सनत कुमार शर्मा जी, जो इस संबंध में कुछ हमें जानकारी देंगे। स्वागत है सर आपका, और होली के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले सर्वप्रथम हम रंगों के त्यौहार होली जो जीवन के खुशियों के विभिन्न प्रकार के जीवन में रंग भरती रहे, यही शुभकामना है। भारतीय संस्कृति का सिंहावलोकन करने के पश्चात हम ये जानते हैं कि जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी अलग अलग उपयोगिता और अलग अलग उपादेयता है, जिसमें होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, दर्शकों तक पहुंच जाए। जिस स्थान पर होलिका दहन हो रहा है वो यहाँ की जामा मस्जिद का प्रांगण के सामने हो रहा है। जामा मस्जिद के सामने जो प्रांगण खाली पड़ा हुआ है उसी में होलिका दहन हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारत के लिए एक उदाहरण है कि इस तरह की व्यवस्था और इस तरह की समरसता, हिंदू मुस्लिम सौहार्द, ये आज तक कहीं देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर हम लोग आनंदपूर्वक चिरातन काल से, पुरातन काल से होली का पर्व मनाते रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज 28 मार्च को होलिका दहन का उत्सव आरंभ होने जा रहा है और होलिका दहन होने जा रहा है। इस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ मित्रों उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार, करीब 35-40 वर्षों से आप अध्यापन भी किए, और एक सशक्त हस्ताक्षर रुपड़िया के श्री मनीराम शर्मा जी। शर्मा जी, होली का उत्सव है, क्या कहेंगे कुछ शेरो शायरी के साथ? बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और ये शीतकाल के बाद जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है उसका ये संधि काल है, वसंतोत्सव भी इसे कहते हैं। और यहाँ पहले यह बताऊं, पूरा बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये पहले कटहरी बाग था और प्राचीन काल से यहाँ होली का उत्सव मनाया जाता रहा है। कभी बीच में कुछ व्यवधान आए थे लेकिन वो आपसी सुलह समझौते के अनुसार तय हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। आदरणीय दर्शक वृंद, आप देख सकते हैं ठीक जामा मस्जिद के सामने हमारे यह होलिका दहन स्थल, और इसी स्थल पर जहां विशेष करके यहाँ मारवाड़ी समाज या कह लीजिए विशेषकर यहाँ के नगरवासियों की सहभागिता रहती है, और यह सहभागिता कहीं न कहीं यह दर्शाती है कि हम सब किसी न किसी भाव में एक साथ जुड़े। गंगा जमुनी तहजीब का यह प्रतीक स्थल रुपड़िया के जामा मस्जिद के ठीक सामने होलिका दहन का ये कार्यक्रम अभी कुछ पलों के पश्चात संपन्न होगा। हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि इधर थोड़ा आगे बढ़ करके कैमरे में यहाँ के आए हुए श्रद्धालुओं को या जो होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए लोग, उनकी एक झलक आप तक पहुँचा दें। होली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ क्या कहना चाहेंगे? ये आज ठीक जामा मस्जिद के सामने यहाँ पर होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अरे सुखद साल बीते, कोरोना खत्म हो जाए
इसी होलिका में, ये हमारी और सबके लिए शुभकामनाएं हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ महिलाओं को भी देखा जा रहा है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं ये उत्सव का पर्व, रंगों का पर्व, जो कहीं ना कहीं खुशबू बिखेरता है, खुशियों की खुशबू और आत्मीयता की खुशबू, और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों के साथ बढ़ने का अवसर भी देती है। और ये अवसर यहाँ आज रुपैडिया के इस प्रांगण में जामा मस्जिद के ठीक सामने देखा जा रहा है, जहाँ पर हमारे साथ आज पेश इमाम जी भी हैं। सर, आपको शबे बारात की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुआओं में याद रखिए। साथ ही आज पेश इमाम भी हैं आप और एक जिम्मेदार हैसियत से भी आप हैं, और ठीक आपके यहाँ गंगा जमुनी तहजीब देखी जा रही, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जो है हमेशा से जिस तरह चला आ रहा है, इसी तरह हम लोग आज भी जो है क्या बोलते हैं मना रहे हैं। और फिर होली की सभी को जो है बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, और शब बारात की भी तमाम लोगों को जो है शुभकामनाएं। दुआओं में ऐसे ही याद रखिए, ऐसे ही गंगा जमुनी संस्कृति बनी रहे। और लोगों का कहना भी है कि बीमारियों से यानी कोरोना से निजात भी मिले, और इसी को भगाने के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आहुतियाँ डाली जाती हैं। और चूँकि यह होलिका दहन स्थल है और इस स्थल पर देखा जा रहा है कि बुराइयों को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छाई के साथ चलने का प्रयास किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा, AVP 24 न्यूज, रुपैडिया, बहराइच। 24 न्यूज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को होली और शब बारात की दिली मुबारकबाद, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर लगाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।